बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, पर महागठबंधन के भीतर इस सीट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने जनसुराज को समर्थन करने की बात कही, हालांकि उसके बाद अब इस सीट पर वो अपना दावा भी ठोक दी है। हालांकि दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है और जिसके बाद कह सकते हैं कि महागठबंधन में इस खींचतान का शुरुआत जो है वह शुरू हो चुका है। दरअसल उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि पटना की बांकीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है तो राष्ट्रीय जनता दल इस पर अपना उम्मीदवार देगी। चूंकि 2025 में हुए विधानसभा के चुनाव में लगभग 44,000 वोट लाए थे और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल चूंकि राजद मजबूत पार्टी है विपक्ष की महागठबंधन के बिहार में, और ऐसे में दूसरी ओर कांग्रेस भी अब इस सीट पर प्रत्याशी उतरने का दावा कर रही है। देखिए, अब ऐसे में कहा जा सकता है कि अब महागठबंधन के भीतर ही घमासान शुरू हो गया है। दूसरी ओर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि अब आज 6 जुलाई है, 30 जुलाई को वोटिंग होना है इस सीट पर, 3 तारीख को परिणाम आएंगे, 3 अगस्त को। लेकिन उससे पहले अब तक ना ही महागठबंधन ने अपने पत्ते साफ किए, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने पत्ते साफ किए हैं। दूसरी ओर जनसुराज जो है वह अपना पत्ता खोलकर सामने रख दी, प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होंगे। अब ऐसे में यह सीट देखना होगा। सवाल यहां तक बनता है कि क्या प्रशांत किशोर को बांकीपुर अपनाती है या फिर नहीं। सवाल यहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ रहा है बांकीपुर विधानसभा सीट, जो नितिन नवीन की सीट रही है, वह सीट बचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब ऐसे में कई सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से गढ़ को यह बचा पाने में सक्षम हो पाती है या फिर जनसुराज प्रशांत किशोर को वहां पर लोग समर्थन करते हैं। हालांकि इन सबके बीच महागठबंधन उम्मीदवार देगी तो कौन पार्टी देगी, सवाल अभी तक बना हुआ है। क्योंकि अब चुनाव में काफी कम समय है, तकरीबन 24 दिन बचे हुए हैं वोटिंग में, और उससे पहले अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया महागठबंधन की ओर से। और दूसरी ओर घमासान जो है वह छिड़ चुका है कि बांकीपुर में उम्मीदवार कौन देगा। हालांकि पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल लड़ी थी, 44,000 से अधिक वोट आए थे। अब ऐसे में कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। कांग्रेस का भी कहना है कि हमारी पुरानी सीट रही है, हम भी इस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में अब महागठबंधन के भीतर ही रार छिड़ चुका है। अब देखना होगा कि इस सीट पर कौन अपना भाग्य आजमाते हैं। पहले इस बात को लेकर कहा गया था कि कांग्रेस अपना समर्थन कर सकते हैं जनसुराज को, लेकिन दूसरी ओर जैसे ही बात सामने आई, आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी ऐलान कर चुकी है। अब देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आएगी, कौन उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, महागठबंधन से कौन होगी, या फिर महागठबंधन अगर उम्मीदवार देती है तो कौन सी पार्टी देगी, यह देखना भी काफी अब दिलचस्प रहने वाला। और बांकीपुर सीट पर क्या होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचाने में सक्षम हो पाती है या फिर वह किला ढह जाएगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।